इंशाअल्लाह सम्मा इंशाअल्लाह इस बात का ऐलान करते रहेंगे, अल जिहाद मादिन इला यौमिल कियामा, कायनात के इमाम की तलवार जिहाद अल्लाह के फजल से पूरे आबो ताब के साथ कयामत की दीवारों तक चमकती और दमकती रहेगी। आज शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के टू नेशन स्टेट के फलसफे को कबूल किया है। हम कमजोर हैं, लेकिन अपनी ईमानी गैरत को और उसकी जिम्मेदारी समझते हुए ये कहते हैं, हम शहबाज शरीफ और उसके अवान व अंसार के इस बातिल पैगाम को और इस तस्लीम को अल्लाह के फजल से पूरी शद्दोमत के साथ मुस्तरद करते हैं। औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा मुतहरा वो इतनी कामिल है, इतनी अकमल है, इतनी आली है, और आपका शान वो इतना बुलंदो बाला है कि मुझ ऐसा कमजोर उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस की तारीफ क्यों कर बखूबी अदा कर सकता है कि जिसकी तारीफ, जिसकी तक़दीस, जिसकी सीरत को कायनात का रब अपने कलाम में जिक्र करता है। बहरकैफ नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात के हवाला से चंद गुजारिशात, चंद बातें, अपना दर्द दिल आपके सामने रख के आपसे इजाजत चाहूंगा। कायनात का इमाम कितना वक्त, कितना कायनात का इमाम वो इतने बुलंद मुकाम का हामिल है कि नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी नबूवत वाली जुबान से इस बात को इरशाद फरमा दिया। आपने इरशाद फरमाया, को थोड़ी कम कर दे, कि मैं आदम अलैहिस्सलाम के बेटों आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कल कयामत के दिन तक आने वाले हर बेटे का सरदार हूं। और नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कहा मैं वादिये बथा में लेटा हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा, अहुआ हुआ, क्या ये वही है? कहा, दूसरे ने कहा, नाम हुआ हुआ, हाँ ये वही है। कहा, इसके वजन की बड़ी बातें सुनी हैं, इसके ईमान और इसके रब ताला के हां मुकाम की बड़ी बातें सुनी हैं, क्या आज इसको तोला न जाए? रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहा मेज़ान को कायम किया गया, एक पलड़े में मुझे डाला गया, दूसरे में दूसरे शख्स को डाला गया,
मेरा पलड़ा भारी, फिर एक को 10 के साथ तोला गया। मेरा पलड़ा भारी, फिर मेरे साथ 1000 को तोला गया। मेरा पलड़ा भारी, फरिश्ते ने दूसरे से मुहातब होकर कहा, इसको इस तरह मत तोलो, कायनात के ईमान को अगर एक पलड़े में डाला जाए, सारी कायनात को दूसरे पलड़े में डाला जाए, सारी कायनात का पलड़ा हल्का होगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा फिर भी भारी होगा। यह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने आपके तस्करों को बुलंद कर दिया। सारी कायनात में, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंग्लिस्तान हो, अमेरिका की रियासतें हो, यूरोप के मुमालिक हो, जहां पर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पुकारा जाता है, जहां पर आजान के कलिमात को बुलंद किया जाता है, जहां पर भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आती है, वहीं पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की भी सदा बुलंद होती है। और कायनात का इमाम, अल्लाह की कसम, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा था, इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फवजद कल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद फस्तफाहु लिनफ्सिही व बअसहु बिरिसालतिही। अल्लाह ने लोगों के दिलों को देखा, सारी कायनात के दिलों में सबसे आली, सबसे अरफा, सबसे मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा दिल अगर किसी का पाया, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पाया। रब ने आपके मुकाम को बुलंद किया, आपको खिलते नबूवत से सरफराज फरमाया, आपको ताजो तख्त खत्मे नबूवत का वारिस बना दिया और इस बात का ऐलान फरमा दिया, एक नबी आया, दुनिया से रुखसत हुआ, उसके अकब में दूसरा नबी आता रहा। कायनात के अंदर कोई नबी आता, दुनिया से चला जाता, उसके पीछे दूसरा नबी आता, अंबिया जाते रहे, उनके अकब में दूसरे अंबिया आते रहे। कायनात का इमाम आया, अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुनक़ते हो गया। कायनात के इमाम, आपके मुकाम और मनसब, उसके आलूफ की दलील ये है, अब इतनी कामिलो अकमल शरीयत वाला आया है, इतनी आला सीरतो औसाफ वाला आया है, इतनी मुकम्मल रहनुमाई को लेकर आया है कि अब उसके बाद किसी दूसरी रहनुमाई की जरूरत और हाजत ही बाकी न रही है। और हम ये बात समझते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपकी सीरत, आपकी सूरत, आपका जमालो कमाल वो ऐसा जमाल है कि कायनात में आप ऐसा हसीन कायनात ने किसी को नहीं देखा है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, यहूद के उलमा में से हैं, कहते हैं कायनात का इमाम मदीना में आया, शोर बरपा हुआ, कायनात का इमाम आया है। लोग निकले आकाए नामदार के चेहरे को देखने के लिए, मैं भी निकला। फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा। कहते हैं ऐसा हसीनो जमील फारफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाबिन। मैंने कायनात के इमाम को देखकर इस बात को पहचान लिया कि कायनात के इमाम का चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। हाय एहसान इलाही ज़हीर राहिमहुल्लाह, तूने अल्लाह के नबी के चेहरे के हुस्न को कैसे खींचा, जाबिर की हदीस को कैसे बयान किया। कहा कायनात के इमाम को जाबिर ने देखा। जाबिर बयान करता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा 14वीं रात का चांद चमक रहा है, अपनी रानाई और ज़ेबाई के साथ चमक रहा है। मैंने कायनात के इमाम को देखा, कायनात का इमाम अपनी कमली को ओढ़े हुए, आपका चेहरा भी चमक रहा है। इन काली जुल्फों के माबैन कायनात के इमाम का हसीन चेहरा देखूं, आसमान की कालक में चांद को चमकता देखूं। निगाहें उठाई, एक तरफ आसमान के चांद को देखा, निगाहें पलटी तो मदीना के माहे तमाम को देखा। जुबान से बेख्तियार ये अल्फाज निकले, आसमान के इस चांद को भी रोशनी मिली है तो कायनात के इमाम के चेहरा ये पुरनवार से मिली है। जाबिर ने कहा था, यह हसीन चांद को देखता था, इधर कायनात के इमाम के चेहरे को देखता था। अल्लाह की कसम इस बात पे यकीन मुहकम हासिल हुआ कि कायनात का इमाम उस चांद के हसन से भी ज्यादा हसीन है। और मैं ये बात रख के जो बात करने जा रहा हूं, कादियानियों, हम तुमसे हमदर्दी का इजहार करते हुए आज तुम्हें दावत देने के लिए आए हैं। अपने नबी को भी देखो, उसकी सीरत को पढ़ के देखो, उसके जमाल के तस्करों को भी देखो, उसकी सीरत को उठा के देखो। अल्लाह की कसम उसको देखकर यह यकीन हो जाता है कि यह चेहरा किसी नबी का चेहरा नहीं हो सकता। और यहां कायनात के इमाम के चेहरे का हुस्न मैंने सामने रखा है। और कादी अयाज ने अशिफा के अंदर इमाम नववी ने नबी मुकर्रम की सीरत का तस्करा करते हुए कायनात के इमाम के हुस्न और जमाल को
आपकी नबूवत के अदिल्ला में से एक दलील नकल किया है। और ये मुकाम आज ये बात भी रोक के करना चाहता हूं, आज इस मुल्क के अंदर हर फितना मुंह खोलकर अहले इस्लाम से उनके ईमान की गैरत को सलब करना चाहता है। कभी फितना उठता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की सूरत में, कभी फितना उठता है गांधी की सूरत में, कभी फितना उठता है मुनकिरीन हदीस की सूरत में, कभी फितना उठता है सहाबा की गुस्ताखियों की सूरत में, कभी फितना उठता है सेकुलरिज्म की आड़ में इल्हाद की दावत देने की सूरत में। जाओ सुन लो, हमारा ऐलान ये है, इंशाअल्लाह अहलुस सुन्ना का एक भी फर्जंद जब तक जिंदा रहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों को, आपकी शान को, आपकी आजमत को बयान करेगा और उस अजमत के अंदर किसी इस्तिग़फ़ाफ़ को गवारा नहीं। नारा तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत अल्लामा क़य्यिम इलाही ज़हीर साहब। ये बात याद रखो, कायनात के इमाम के अलावा दुनिया के अंदर ये मुकाम, ये मनसब, ये शान किसी दूसरे को हासिल न है। कादी अयाज ने अश-शिफा के अंदर ये बात नकल की है। काजी कहता है कि जिस शख्स ने कायनात का इमाम जिस शरीयत को लेके आया और कायनात का इमाम जिन औसाफ और कमालात के साथ आया, आपकी सीरत, आपका अखलाक, आपकी सूरत, आपके खुलुक, उनमें से किसी चीज की तरफ भी इस्तिग़फ़ाफ़ से देखा, आपकी शान को घटाने का इरादा किया, आपकी तौहीन का इरादा किया, आपकी एहानत का इरादा किया, आपके मुकाम को कम करने का इरादा किया। हत्ता के अगर किसी ने यह बात भी ख्याल की कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान और मुंह से निकलने वाला लुआब, उसकी तरफ भी हकारत की नजर से देखा, वो भी पक्का काफिर है। और नबी मुकर्रम सहाबा वो कायनात के इमाम से मोहब्बत करें, आपके पसीने को अपनी शीशियों में भर लें और अपनी शीशियों में महफूज करें। कायनात का इमाम पूछे ये क्या करते हो, जवाब मिले कायनात के इमाम, हम इसको बतौर खुशबू इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कायनात के ईमान के वजू के कतरात को जमीन पे गिरने न दें। अल्लाह की कसम, जो सहाबा आपके वजू के कतरात को जमीन पे गिरने न दें, हम उन सहाबा के दिफा को भी ईमान का लाजमी जो समझते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुकाम मनसब वाले रसूल के ईमान का अपने लाजमी जो समझते हैं कि उसका दिफा किया जाए, उसके मुकाम को बयान किया जाए, उसके खत्म नबूवत की जंग लड़ी जाए। और इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह लड़ेंगे। और आखिरी बात करने लगा हूं, बात को खत्म करने लगा हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसको उसके आकाओं ने लॉन्च किया था जिहाद के फलसफे को, लॉन्च करने के मकासद बहुत सारे, उम्मत में तफरीक, उम्मत के अंदर इंतिशार, हलफशार, लेकिन एक मकसद फलसफाए जिहाद को खत्म करना भी था। याद रखो, हम उस जिहादी नबी के जिहादी गुलाम हैं
और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस बात का ऐलान करते रहेंगे, अल जिहाद मादिन इला यौमिल कियामा, कायनात के इमाम की तलवार जिहाद अल्लाह के फजल से पूरे आबो ताब के साथ कयामत की दीवारों तक चमकती और दमकती रहेगी। आज शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के टू नेशन स्टेट के फलसफे को कबूल किया है। हम कमजोर हैं, लेकिन अपनी ईमानी गैरत को और उसकी जिम्मेदारी समझते हुए ये कहते हैं, हम शहबाज शरीफ और उसके अवान व अंसार के इस बातिल पैगाम को और इस तस्लीम को अल्लाह के फजल से पूरी शद्दोमत के साथ मुस्तरद करते हैं। और हमारा ऐलान ये है, फलस्तीन मुसलमानों का था, मुसलमानों का रहेगा, और इसके अंदर किसी दूसरे को हुकूमत करने का हक और इख्तियार हासिल नहीं है। और लोग कहते हैं कितने सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। कैसे सादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मसले का हल किया है, उम्मत का दुश्मन है, कायनात का रब कहे, कायनात का रब कुरान में कहे, यहूदो नसारा को दोस्त मत बनाओ, कायनात का रब कहे, वलन तरजन कल यहूद वलन नसारा, और यहूदो नसारा तुमसे राजी नहीं हो सकते। तुम लाख कोशिशें करते रहो, लंबे लेट जाओ, ये तुमसे राजी हो सकते। मुसलमानों के ईमानी गैरत का सौदा किया इन लोगों ने। आज फलस्तीन कट रहा और कहते हैं वहां मुजाहिदीन जो हैं वो सरेंडर कर जाएं, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इसराइल को हक है कि वो मुजाहिदीन को सफाए हस्ती से मिटा दे। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद। है ना बदबख्ती। और कौम तुझे भी क्या कहूं, ठप्पे लगा लगा कर फिर इन्हीं को जितवाना है, फिर इन्हीं को, कभी इमरान कभी नवाज, कभी इमरान कभी नवाज, कभी भुट्टो का बेटा। हाय अफसोस, कायनात का इमाम दुनिया में आया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। ये हक वाला दीन पूरी दुनिया पे गलबा पाने के लिए आया है, और इंशाअल्लाह हम इसके गलबे की जंग लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम इसके गलबे की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और हम इसके गलबे की जंग तुम मंजूर कर सकते हो। इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन दोबारा आएगा, और इंशाअल्लाह इस उम्मत में सलाहुद्दीन दोबारा आएगा। अल कुदस को पंजाए यहूद से आजाद भी करवाएगा, और यहूद के मकर फरेब और उसकी रऊनत को जमीन में दफनाएगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ, हम कमजोर हुए, लेकिन आज भी अल्लाह के फजल से कमजोरी के बावजूद ये नौजवान, ये उम्मत के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के ऊपर शमाए रिसालत के ये परवाने इंशाअल्लाह जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और दीन की जंग लड़ने के लिए तैयार हो, अल्लाह के दीन के गलबे की जंग लड़ने के लिए तैयार हो, रसूल मुअज्जम के दीन के गलबे की जंग लड़ने के लिए तैयार हो। और आखिरी बात, गज़ा और फलस्तीन की जानिब जाने वाला वो फ्लोटेला, हम उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तू मुसलमानों की हिफाजत फरमाना, अल्लाह उन काफिरों की भी हिफाजत फरमाना जो मुसलमानों की हिमायत और नुसरत के लिए निकले हैं, अल्लाह तू उनके लिए हिदायत के दरवाजों को खोल देना। आज शहबाज शरीफ साहब, जरूरत तो इस अमर की थी कि मुसलमानों का वो गैरतमंद बेटा सेनेटर मुश्ताक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, तुम उसकी मदद और नुसरत करते, तुम उसकी हिमायत में बयान देते, तुम उसकी हिमायत का मुतालबा करते,
लेकिन तुम्हारी जुबान से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें निकलनी थी, अल्लाह और उसके रसूल की कहां पर निकलनी थी? अल्लाह और उसके रसूल के बागियों से दोस्ती की पींगे बढ़ाने वालों, इंशाअल्लाह तुम्हारी ये हुक्मरानियां तुम्हारे से पहले हुक्मरानों की तरह ये हुक्मरानियों के सिलसिले टूट जाएंगे, लेकिन उस अल्लाह वाहिदो कहार की बादशाहत, सदा हुक्मरानी, अव्वल रोज से कायम हुक्मरानी कयामत और अबद तक जारी रहेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।